शब्द की कई बार व्याख्याएं होती, और वही जो अंधकार को दूर करता है, अंधेरा होता है, गुरु कुंभकार के समान होता है, जो घड़ करके खोट निकाल देता है। बहुत सारी बातें समय समय पर सुनते रहते, पर आज गुरु शब्द की और बात करते हैं। हाँ जी, श्राव को गुरु शब्द की बात कर रहे हैं। आज इस जमाने के अंदर गुरु शब्द, क्या कहूं, धर्म मंच के ऊपर हो, धर्म गुरु, गुरु महाराजों की कृपाओं से ये पद मिला है, पर बात कर रहा हूं गुरु शब्द का आज के जमाने में क्या अर्थ, बोल के दिखाऊं क्या अर्थ? बड़ा गुरु आदमी है, सावधान रहना जी भाइयों। वो जो गुरु के अर्थ करते हैं ना, हम अंधकार दूर करने वाला, कुम्हार की तरह से ऐसा करने वाला, और आज के जमाने के अंदर जो गुरु शब्द का अर्थ और प्रयोग है वो किस रूप में होता है? बड़ा गुरु आदमी है। क्या मतलब निकला भाई इसका? बड़ा चालाक है, बड़ा धूर्त है, बड़ा बेईमान आदमी है, उसको क्या कहते हैं आज के जमाने में? बड़ा बड़ा गुरु आदमी है, सावधान रहना बंधुओं। आज गुरु की बात, गुरु शब्द का अर्थ यहाँ आ गया। चालाक, धूर्त, बेईमान जो आदमी हो, लोग उसको आज गुरु कहते हैं। बड़ा गुरु आदमी, आज उसको गुरु कहा जाने लगा। ये बात क्यों बनी? ये स्थिति क्यों आई? क्योंकि गुरु और धर्माचार्य, जो उनका धर्म है, जो उनका कर्तव्य है, जो उनके नियम हैं, आज उनके ऊपर नहीं चल। ये कोई बंधु व्यंग की बात नहीं किसी के लिए। आज इस जमाने की बात है, इस युग की बात है। आज जब धर्म गुरु इस नियमों के ऊपर नहीं चल रहे, तो उनकी स्थिति ये बन गई कि चालाक और धूर्त आदमी को बंधुओं आज इस प्रकार से कहा जाने लगा है। अर्थात जो चालाक होगा और धूर्त होगा, उस व्यक्ति को गुरु कहा जाने लगा। गुरु शब्द हिंदी का शब्द, उर्दू में एक शब्द है उस्ताद। क्या शब्द है? उस्ताद मास्टर को कहते हैं। उस्ताद जो है अध्यापक को, मास्टर को, पढ़ाने वाले को कहते हैं उस्ताद। उसका भी ऐसा ही हमला है, मामला है। और क्या मामला है? बड़ा उस्ताद आदमी है। अरे भाई, इतनी उस्तादी मत करो, हमारे साथ में थोड़ा सा विचार कर लो। वहां भी क्या अर्थ हो गया? उस्ताद शब्द का पढ़ाने वाला, ज्ञान देने वाला, शिक्षा देने वाला। उस उस्ताद का, जिसका अर्थ पढ़ाने वाला, शिक्षा देने वाला, एक इतना अच्छा और पवित्र अर्थ था। लोगों ने अपने आचरणों के द्वारा क्या बना दिया? उस्ताद को भी आज चालाक आदि बना दिया, धूर्त आदि बना दिया। गुरु शब्द का ही अर्थ हो गया, और इसी प्रकार से उस्ताद शब्द का भी अर्थ हो गया। आज ये स्थिति हो गई भाइयों। क्यों हुई ये स्थिति? अभी मैंने जो आपके सामने कहा था कि जिसके अंदर 36 गुण हो, गुरुमत शब्द, अगर ये गुण हो तो वो कितना पूजनीय, अर्चनीय और वंदनीय होता है। जिसके अंदर ये गुण होंगे, और जिसमें ये गुण नहीं होंगे, तो बंधु वहां तो फिर गुरु का, उस्ताद का, जो मैं कहने लग रहा था, वही अर्थ होगा और वही स्थिति बनेगी। उसी प्रकार से कहा जाएगा। इसलिए गुरु का, सच्चे गुरु का मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। मनुस्मृति एक ग्रंथ है, उसकी रचना एक महान ऋषि, जिनका नाम मनु था, उन्होंने रची। महर्षि मनु ने उसकी व्याख्या, गुरु की व्याख्या कैसे की और क्यों कर की? उन्होंने कहा, दृष्टि पूतम निषेध पादम, एक पांव भी रखो तो पहले देख लो। बिना देखे पांव नहीं रखना चाहिए। बिना देखे अगर पांव रखोगे, 3 नुकसान होंगे। बिना देखे रखो। पहली बात तो ये कि वहां हिंसा हो सकती है। कोई जीव बैठा हो, बिना देखे चलोगे, बेचारा रगड़ा जाएगा, मारा जाएगा, ऐसा हो जाएगा। दूसरी बात, हो सकता वहां गंदा हो, वहां गलत हो, बिना देखे अगर पांव रखोगे
पाँव मलिन हो जाएगा। तीसरी बात, हो सकता है वहां कोई गड़ा और ठोकर हो, बिना देखे हुए चलोगे, बिना देखे पाँव रखोगे, ठोकर लगेगी, गड़ा होगा तो पाँव फंसेगा, बिना देखे अगर करोगे तो ऐसा होगा। अतएव दृष्टि पूतम न्यसीत पादम, पहले देख लो, उसके बाद में फिर पाँव रखो। वस्त्र पूतम पिबे जलम, और पानी जो है वो छान करके पीना चाहिए। आज घरों में आरओ यंत्र लगे हुए हैं, छना छना उस प्रकार से आता है। अब उसका तो खंडन और मंडन करना मेरा विषय नहीं होगा। मैं तो जो बात शास्त्रीय है आपको वही बता रहा हूँ कि पानी को छान करके पीना चाहिए, पर इसमें थोड़े विवेक की आवश्यकता है। हमारी बहुत सारी बहनें, कोई आपके लिए व्यंग की बात नहीं कह रहा, तो भाइयों की भी बात है, हमने खास तौर से विशेष करके जो जैन तीर्थ स्थल हैं, वहाँ की धर्मशालाएं हैं, उनमें अक्सर करके देखा कि लोग जो पानी की टूटी होते हैं उस पर एक थैली सी पहना देते, बांध देते हैं। आपने भी देखा होगा कि भाई वो इतनी तकलीफ ना करनी पड़े कि वो छलना लाओ, बर्तन पे लगाओ और फिर जो है पानी चलाओ, फिर इसको झाड़ो करो सुखाओ, ये तकलीफ न करनी पड़े, वो थैली सी पहना देते, छानने का काम हो गया। लेकिन जिस उद्देश्य के लिए वो लगाई गई है ना, वो उद्देश्य पूरा नहीं होता। आप कभी देखना, अक्सर करके, निश्चय मैं नहीं कह रहा, सबके लिए नहीं कह रहा, अक्सर करके उनमें काई आई रहती है, हरी हरी सी मिलेंगी आपको। क्यों मिलेंगी हरी हरी सी? क्योंकि वो बांध तो दे, सुखाए कौन, वो गीली पड़ी रहती है, और गीली रहेंगी तो काई आएगी आएगी, आपने भी देखा हरी हरी सी रहती है। और इसके बाद में एक और बात, उनके भीतर जीव पैदा हो जाता, जब वो खोली नहीं जाएगी, झाड़ी नहीं जाएगी, जब सुखाई नहीं जाएगी, वो ऐसी रहेगी, काई आएगी, जहाँ काई होगी वहां जीव उत्पत्ति होती है, तरह जीव भी वहां पर पैदा होने की पूरी संभावना रहा करती है। इस प्रकार की स्थिति बन जाती है। अतएव ये छानने का तरीका नहीं हुआ। छानने का तरीका तो वही तरीका है कि वस्त्र लिया जाए, साफ हो, स्वच्छ हो, और उसको बर्तन के ऊपर ढका जाए, फिर उस पर जो आप करना चाहते हैं, पानी डालना चाहते हैं, उसका प्रयोग आपने किया, छाना, और उसके बाद में उस छलने को कुछ और जल लेकर उसमें उल्टा करके उसको थोड़ा सा रगड़ा नहीं, ऐसे ऐसे किया, और जो उसको लगा होगा, दिखाई नहीं दे रहा तो भी वो जीव उसमें चले जाए, और फिर उसको पानी के अंदर मिला दिया जाए, यानी आगे और जो पानी बह रहा है या जहाँ डाला हुआ है जो है उसमें प्रवाहित कर दिया जाए, फिर छलने को सुखा दिया जाए, फिर इसको यूज किया जाए। ये तरीका है पानी छानने का, तभी वो धर्म हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। अन्यथा तो फिर यही है, कर तो रहे हैं ठीक सा ही अपने लिए, पर विचार से नहीं कर रहे, इसलिए उसका सुफल नहीं हो पाता। वो तो बस ठीक है, चलो एक परंपरा निभा ली, काम हो गया, इतने भर से बात हो गई, तो दो बातें तो कही, और तीसरी बात मनों ने कही, गुरु जो है वो विचार करके बनाना चाहिए। लोक भाषा में कहावत है ये, पानी पीजिए छान के, गुरु कीजिए जान के। ऐसे नहीं बस यूं ही हो गया गुरु, ऐसे ही ऐसे बना लिया। नहीं नहीं, बिना जाने आप अगर जानेंगे क्या, कुछ तो उसका आचरण देखो, व्यक्ति को देखो, उसका ज्ञान को देखो। इतनी समझ तो सभी रखते ही हैं, इतना तो कुछ विचार और विवेक हो, विचार और विवेक जरा सा भी न हो, और फिर कैसे गुरु हो जाए। व्यंग भी बहुत कसे गए, बातें भी बहुत कही गई, इस बारे के अंदर बंद हो। गुरु के लोभी और लालचियों की बात क्या है। अब तो जमाना जो है कुछ और तरह का, कभी कभी हम पुरानी बात भी कर लेते हैं, और तरह का, और कैसे जमाने की बात। आजकल तो बच्चा जरा सर ले ले ले, मोबाइल ले 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 ले, और चला के दे दिया, अपने आप लगा रहेगा, अपना काम करो, है ना यही बात। और फिर यूं कहते हैं बच्चे मोबाइल नहीं छोड़ते, सिखाया किसने, सिखाया तो खुद ने है। हम देखते हैं यहाँ पर, यहाँ का मतलब संतों के पास में बच्चा कोई साथ आएगा और थोड़ा सा भी कुछ करेगा, फट मोबाइल देंगे, चलाएंगे, ले ले मोबाइल, ले ले देख ले।
माता पिता भी आनंदित है, ठीक है लग गया काम में, वो भी अपने आनंदित है। पर ये तो देख लो संस्कार क्या बनेंगे बच्चों। आज तो ये स्थिति हो गई कि छोटे छोटे बच्चे मोबाइल चलाना ऐसा जानते कि बड़ों को भी नहीं आए। हमारे सामने की बात, एक नंबर की बात थी, वो भाई नंबर निकालने लगा, वो निकला नहीं, उसका छोटा लड़का बोला ला मुझे तो मैं निकालता हूँ, और फट निकाल दिया। और देखा बोला आपको कुछ आता भी है, ऐसे ही बोला आपको कुछ आता भी है। भले भाई ये हो गए उस्ताद और मास्टर और गुरु का। पिताजी अगर आपको कुछ आता भी है तो 1 मिनट के अंदर निकाल भी दिया। जो सिखा रहे हैं तो ऐसा होगा। पर मैं तो कुछ और कहने की बात कह रहा था। पहले जो छोटे बच्चे हुआ करते उनका मनोरंजन विनोद करने के लिए, हंसाने के लिए, वो बड़े जो है ना उनके कान में मूसा लगा के कुछ कहा करते। आपको पुराने जमाने में ले जा रहा हूं। और क्या कहते अनावती कुर्र, ऐसे किया एकदम झंझनाट होते बच्चा हंस पड़ता करता। वही होगी तो कभी तो बात है। हाँ जी भाई, बच्चों को आनंदित करने के लिए वो जमाना कानाबाती का था, जमाना मोबाइल का है। पर मैं तो गुरु की बात कह रहा हूँ। उस गुरु की बात यह है, कानावाती कुर, तू चेला में कुर, रुपया नारियल धर, तो डूब चाहे तर, मैं तेरा कोई ठेका। अपना तू रुपया और नारियल रख दे, अपनी बात पूरी हो जाए, बस फिर तो ठीक है। बंधु, जहां इतना लोभ और इतना लालच होगा, जहां पर ये विचार होंगे, वहां पर कैसे उद्धार होगा, कैसे कल्याण होगा, वो गुरु कैसे बेड़ा पार कर सकेंगे। गुरु तो बंधुओं फिर लौट कर आता हूं मैं उस बात के ऊपर, उसका तो एक वचन ही उद्धार करने वाला होता है, कल्याण करने वाला हुआ करता है। उसकी बात होती है। ऐसे गुरु जो हैं वो उद्धार करते हैं, जिनके जीवन के अंदर 5 महाव्रत हो, समिति गुप्ती का जहां पर विचार हो, जहां पर इंद्रियों का नियंत्रण हो, ऐसे जो गुरु हैं वो कल्याण करने वाले होते हैं। अतएव उनकी शरण में रहकर उनका उपदेश सुन करके फिर जो है वो कल्याण होता है। कभी सिकंदर की बात पड़ी थी, कह नहीं सकता वो कितनी सही है या क्या, पर एक कहानी जरूर है सिकंदर की। सिकंदर और उनका गुरु चले जा रहे थे। आगे गुरु था, पीछे सिकंदर था। आगे नाला आ गया, अब पता नहीं कितना गहरा हो। सिकंदर पीछे से आगे आया गुरु के आगे और बोला गुरु जी आगे मैं चलूंगा, आप पीछे आना। बोले क्यों? मैं आगे चल तो रहा था, तो मेरे पीछे आना। बोला नहीं गुरु जी, यहाँ आगे आगे मैं चलूंगा। बोले क्यों, क्या बात? बोले हो सकता है कि नाला गहरा हो। बोले फिर? गहरे में तो गुरुजी ठीक नहीं रहेगा, क्या पता। बोले तुझे कुछ हो गया तो? बोले कोई बात नहीं, आप रहने चाहिए। सिकंदर की बात यहाँ स्मरणीय है। उसने कहा गुरु रहेगा तो 1000 सिकंदर बना देगा, और अगर गुरु न रहे तो गुरु सिकंदर नहीं बना सकता। गुरु जो है वो 1000 सिकंदर बना लेगा, लेकिन अगर गुरु न रहे तो सिकंदर गुरु नहीं बना सकता। बंधुओं, गुरु की महत्ता इतनी बड़ी और इतनी महान है कि गुरु कल्याण करने वाले होते हैं। मोह माया से और लोभ से, इन सब से ऊपर उठे होते हैं, वो गुरु होते हैं। वही गुरु कल्याण करने वाले होते हैं, उन्हीं के दिखाए रास्ते के ऊपर चलना होता है, और वही उद्धार करने वाले होते हैं। ऐसे गुरुओं के प्रति जो समर्पित होते हैं, उन व्यक्तियों का, उन शिष्यों का कल्याण हुआ करता है। गुरु और शिष्य की चर्चा में एक जैन कथा स्मृति में आ रही है। गुरु और शिष्य इन दोनों के संबंधों की बात हो रही है। आषाढ़ भूति नाम के एक आचार्य हुए, नाम था आषाढ़ भूति। आषाढ़ भूति आचार्य के 500 शिष्य थे, 500 शिष्य थे। सब ज्ञान ध्यान की चर्चा करने वाले, गुरु के निर्देश और आज्ञाओं में चलने वाले, इस प्रकार थे। उस इलाके में
जिधर उनका विचरण चल रहा था उधर एक महामारी फैली। उस महामारी के कारण से लोग काल कवलित होने लगे, मरने लगे। और देखते ही देखते कितने लोग काल धर्म को प्राप्त हुए। ये बीमारी की चपेट में साधु भी आ गए। जिसको वो बीमारी होती वो बचता नहीं। गुरु आषाढ़ भूति ने देखा ये बीमारी मेरे संतों में भी आ गई, इलाज और उपचार कुछ हो नहीं पा रहा, क्या किया जाए। उसका एक शिष्य जब बीमार हुआ, गुरु ने उसको पास बुलाया, बैठाया और कहा, वत्स जीवन नश्वर है, जीवन का कोई भरोसा नहीं है, शरीर के मोह से ऊपर उठो। ठीक है गुरुदेव, इसका मोह छोड़कर आत्मा में रमण करो, त्याग और पचखान करो। मोह से ऊपर उठ जाओगे तो मृत्यु का कष्ट भी नहीं होगा, और मोह से ऊपर उठ जाओगे उत्तम गति को प्राप्त करोगे। बोला ठीक है। गुरु ने कहा संथारा कर दो। गुरु महाराज स्वीकार है मुझे आपकी बात। और शिष्य ने संथारा कर लिया। शाम होते होते बंधुओं, शिष्य काल धर्म को प्राप्त हो गया। कुछ बात याद आ रही। पूज्य गुरु महाराज योगीराज जी का और व्याख्यान वाचस्पति श्री मदन लाल जी महाराज का, इनके शिष्यों का, काफी संतों का चातुर्मास अमृतसर में हुआ था। चातुर्मास था, सब अच्छा चल रहा था, बढ़िया चल रहा था। पूज्य गुरुदेव योगीराज जी के 4 शिष्य थे। कई भाई जो जानते होंगे वो कहेंगे 3 थे, पर मैं उन्हें बता रहा हूं उनके 4 शिष्य थे। सबसे बड़े थे पूज्य मेरे गुरु जी महाराज श्री राम कृष्ण जी महाराज। दूसरे नंबर के शिष्य थे श्री रण सिंह जी महाराज।